नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आज हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जयंती है। और आप सभी जानते हैं कि चाचा नेहरू के नाम से भी बच्चे उन्हें पुकारते थे, और इसीलिए नेहरू जयंती को बाल दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। और आज आप लोगों से एक सवाल है, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है तभी आप लोगों को इस सवाल का जवाब देना है। अगर आप लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सअप, इन यूनिवर्सिटी से अगर इतिहास को कवर किया है तो मत जवाब दीजिएगा। आप लोग कहते हैं देश के बंटवारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाथ था। आप देखिए जम्मू कश्मीर की समस्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है, और इस तरह के कई इल्जाम लगते हैं इन पर। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिए। और एक बात और सोच कर दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंसान थे, और उस समय जो परिस्थितियां थी उस हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया, या उन्होंने जानबूझकर ये गलती की। आप लोगों को नीचे जवाब देना है इसका आज, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि देखिए इस तरह के महापुरुषों के बारे में अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में प्रयागराज में हुआ था, और 27 मई 1964 में इनकी डेथ नई दिल्ली में हो गई थी। इंदिरा गांधी इन्हीं की बेटी थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसके बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। और आपको मालूम होगा कि 1955 में भारत रत्न भी इन्हें दिया गया था, और भारत रत्न 1954 से शुरू हुआ था। बाली में परवान चढ़ेगी भारतीय कूटनीति। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व के 10 शीर्ष नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब, और सम्मेलन में छाए रह सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध और चीन से तनाव जैसे मुद्दे। और G20 शिखर सम्मेलन की तीनों प्रमुख सत्रों में हिस्सा लेंगे मोदी आज रवाना होंगे, और पीएम अधिकांश बड़े देशों के प्रमुख से मिलकर भारत आने का न्योता भी देंगे। भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण भी करेगा। ये आप देखेंगे इंडोनेशिया की बाली में हो रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि ये बैठक कहाँ हुई है, तो इंडोनेशिया की बाली। अब आप लोगों को G20 के बारे में बता देता हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप देखिए कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेता है। दो G20 में आपके 19 सदस्य हैं, और आप देखेंगे एक क्या है, यूरोपीय यूनियन आप लोग सुने हैं, तो वो भी इसमें शामिल है। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसमें अगर हम लोग उद्देश्य की बात करें इसके, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। और इसमें सदस्य देशों की बात करें तो देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, दिल्ली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ इसमें सदस्य हैं। और विश्व की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं G20 देश। अब आप देखें इसमें भारत शामिल हो, चाइना शामिल है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी आबादी शामिल हो गई। इंडोनेशिया में 45 घंटे के दौरान 20 कार्यक्रमों में भाग लेंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब। विलिंगटन से मिले जयशंकर, यूक्रेन युद्ध पर हुई चर्चा। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंट्री ब्लिंकन से भेंट की है। और आप सभी जानते हैं कि देखिए यूक्रेन है और ये रूस है, और इन दोनों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। और G20 की जो बैठक हो रही ना, इंडोनेशिया आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए इंडोनेशिया है, और आप लोग ये भी देखिएगा यहाँ भारत है। इंडोनेशिया, भारत, तो इसी देश की बात हो रही है। तो ये आप लोग मैप को जरूर देख लिया करिएगा जब भी कोई क्षेत्र किसी कारण से चर्चा में रहता है। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विश्व समुदाय को एकजुट करेगा भारत। और पाक के AFATF की निगरानी सूची से निकलने के बाद आतंकी हमले बढ़ने की आशंका है।
और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात हो रही है। जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना, एक ग्रे लिस्ट में शामिल था, लेकिन अभी इसे बाहर कर दिया गया है। अगर हम लोग इसकी बात भी कर लें, इसकी स्थापना की बात करें FATF की, तो 1989 में हुई थी। इसमें मेंबर 39 हैं और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरपोल की महासभा में भी PM मोदी ने किया था आगाह, और विभिन्न देश एकजुट हो हुए तो पाक के लिए होगी मुश्किल। और आप देखिए कि इंटरपोल की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इससे आप देखते हैं पूछ लेता है, इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लेता है। 7 सितंबर 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी, और इसमें आप देखेंगे 195 सदस्य देश देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप लोग, और इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में देखने को मिल जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है एक तरह से। उदयपुर अहमदाबाद रेल उड़ाने को लाइन को उड़ाने का षड्यंत्र और विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो चुकी रेल पटरी में दरार। उदयपुर जिले के केवड़ा पुल पर किया गया था विस्फोट, पटरी में आ गई दरार, मौके से मिला डेटोनेटर। जांच में जुटी ATS और NIA भी मौके पर पहुंची और 2 ट्रेनें रद्द हुई और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने भी जांच के आदेश दिए। और आप देखिए किस तरह के लोग, या इस तरह के हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है तो इस तरह की हरकतें करता रहता है, तो हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए। और NIA की बात हुई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक है आपका ATS, क्या ATS, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग, इससे भी क्वेश्चंस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड की बात होती है, और दिसंबर 1990 में आया था ये भी आप लोग याद रखिएगा। अंग्रेजों ने 3 साल में दूसरा विश्व कप जीता। आप सभी जानते हैं कि कल विश्व कप फाइनल था और हम लोग तो सेमीफाइनल में ही इंग्लैंड से हार गए थे, लेकिन कल T20 विश्व कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। आप सभी लोग देख रहे होंगे, बड़ा अच्छा मैच चल रहा था। लास्ट में आप देखिए कि अच्छा कवर किया इंग्लैंड ने और जीत गया, वरना पहले तो हारते हुए क्लियर दिख रहा था। 2007 में ये पहला एडिशन हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में हुआ है। इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं सैम कुर्रन। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक सामान्य जानकारी के लिए देख लिया करिएगा। जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है। आप देखते हैं कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना कॉलेजियम व्यवस्था के तहत, उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और पहले भी उठते रहे हैं। भाजपा के नाराज नेताओं ने दी निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी। ये आप लोगों को मालूम है कि गुजरात में भी आपकी विधानसभा चुनाव है, और इन सब चुनाव को देखिए, हिमाचल प्रदेश में आपके चुनाव हो गए हैं, और गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो गांधीनगर इसकी राजधानी है, और मोदी साहब का गृह क्षेत्र भी है, ये भी आप लोग जानते हैं। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान इसके पड़ोसी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसके पड़ोसी है। यहाँ विधानसभा में अगर आप लोग देखें तो 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका राजस्थान फैला हुआ है, गुजरात फैला हुआ है। यही राजस्थान आप देख लीजिए, पड़ोसी है। और राजस्थान आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। इसकी सीमा भी आप देखिए पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान की। और ये विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, और इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में हुई थी। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 में इसकी स्थापना की बात कही गई है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार है।
और जो राज्य में आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंच हो, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में चुनाव आयोग होता है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग आप लोगों ने सुना होगा, तो वही करवाता है देख रेख में। मुझे निशाना बनाया तो अयोध्या राष्ट्रपति को भेज दूंगा, आरिफ कह रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है माकापा सरकार द्वारा राजभवन को भेजा गया अध्यादेश अगर उन्हें निशाना बनाया तो इरादे से भेजा गया है तो वह उसे राष्ट्रपति को संदर्भित कर देंगे। और राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने अभी अध्यादेश देखा नहीं है, उसे देखने के बाद ही फैसला लेंगे, अध्यादेश राष्ट्रपति को भेज दूंगा। ये आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल और यहाँ सरकार के बीच कहाँ चल रहा है, केरल में चल रहा है ये सब। और आप लोगों को एक पहले भी बताता रहा हूँ कि जब देखिए केंद्र में किसी और की सरकार होती है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार होती है, तो राज्य में हमेशा आप देखिए राज्यपाल के बीच और सरकार के बीच तनातनी चलती रहती है, क्योंकि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है इसी राष्ट्रपति भले ही नियुक्ति करता है, लेकिन केंद्र सरकार जिसे चाहती है उसी को राज्यपाल बनाती है। और केरल की राजधानी अगर आप देखें तो तिरुवनंतपुरम है, इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं, 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मोहम्मद खान राज्यपाल हैं, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर है, तो उन्हीं में चल रहा है। 16 वर्षीय मंजूनाथ ने 407 रन की पारी खेल रचा इतिहास। कर्नाटक की 16 वर्षीय तन्मय मंजूनाथ ने अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से ऐसा कारनामा किया है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, कर्नाटक को देख लीजिए, बेंगलुरु की राजधानी है, कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। आप देखिए बहुत सारे खिलाड़ी डले हुए हैं, लेकिन उन्हें मौका तो मिले। वो एक आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि वो कहते हैं कि आपके पास कितनी योग्यता है इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपको मौका नहीं मिलता है। आप सोचिए कि अगर मान लीजिए चलिए कल इंग्लैंड हार भी जाती कुछ दिन पहले जो सेमीफाइनल, तो कल हार जाती भी कौन, भारत। क्योंकि आपने देखा है जिस तरह से खेला गया मैच खेल रहा है और जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रह रहा है, चाहे पाकिस्तान का देखिए चाहे इंग्लैंड का देखिए। और उस दिन कितनी बुरी तरह से हारना बुरा नहीं है, लेकिन कितनी बुरी तरह से हारी, तो ये सब देखना होगा, बदलाव होते रहना चाहिए। और आप देखेंगे कि राज्यपाल यहाँ के अगर आप देखें तो थावरचंद गहलोत है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और इस तरह के कई खिलाड़ी हमारे देश में डले हुए हैं, खिलाड़ियों की कमी नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मुंबई एयरपोर्ट से एक दिन में 61 किलोग्राम सोना जब्त हुआ है, देख लीजिए। 2 महिलाएं समेत 7 गिरफ्तार, इनमें से 2 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब इस सोने का आगे क्या होगा ये मालूम ही नहीं चलेगा। तेलंगाना के बिजनेस स्कूल में छात्र से रैंकिंग में 5 गिरफ्तार हुए हैं। ये पहले आप देखते थे कि बहुत होता था यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, अब तो बहुत प्रतिबंध लग चुका है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है, तो यहीं की बात हो रही है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में विस्फोट और 6 की मौत। आप सभी जानते हैं कि तुर्की पहले इसे कहते थे, अब तुर्की कह दिया गया, और यही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये है तुर्की, ठीक है। आदिवासी युवक बना अमेरिका में बड़ा विज्ञानी। जिंदा रहने के लिए महुआ के फूल को पकाकर खाते थे। और गढ़चिरौली के हलामी के ने कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से तय किया है कामयाबी का सफर। एक समय का खाना भी मुश्किल से मिलता था, देख लीजिए। भास्कर हलामी फाइल इंटरनेट मीडिया पर, तो देखिए मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर लगे हुए हो तो। और एक बात और आप जानते हैं, गरीब जो बिल्कुल निचले स्तर से जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, उन्हें मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ती मोटिवेशन लेने की। आप देखिए उनके पास कोई विकल्प भी नहीं होता है। और आप देखिए कि उनके पास जीत का ही एक तरह से विकल्प होता है, हारने का कोई विकल्प ही नहीं होता है। इस सभी की खबरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगी हुई है। और दिल्ली आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और आप देखते हैं कि बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। आपसे टिकट ना मिला तो पूर्व मनोनीत पार्षद खुद खुशी के लिए टावर पर चढ़े। टिकट नहीं देने के बाद भी पार्टी ने नहीं लौटाए उनके कागजात। तो राजनीति में चुनाव कोई अंतिम मुकाम नहीं होता है। आम आदमी पार्टी कह रही है
ये आप देखते हैं कि राजनीतिक ड्रामा चलता रहता है। जब भी किसी को टिकट नहीं मिलता है वो पार्टी छोड़ देता है, दूसरी पार्टी में आ जाता है, कुछ भी। सचिवालय में हवलदार को गृह विभाग के उप सचिव ने मारा थप्पड़, देख लीजिए। डीयू दाखिला तीसरी सीट आवंटन सूची जारी हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय की। MBA पाठ्यक्रम में 15 से 18 के बीच होगा सीट आवंटन, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के लिए। पोस्टर से जनता को बताएंगे आपका भ्रष्टाचार, ये भी बीजेपी कह रही है। हाईकोर्ट के लिए भी कर्मचारियों की भर्ती करेगा कौन सा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। नोएडा में पालतू कुत्ते से ने काटा तो देना होगा 10,000 रोज जुर्माना और इलाज का खर्च। ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। जिस मालिक ने, अगर आप देखिए कुत्ते को पाला हुआ है, अगर उसके कुत्ते ने किसी को काटा तो 10,000 रुपये और इलाज का पूरा खर्चा देना होगा। तो ध्यान से पालिएगा कुत्ता, आजकल घटनाएं भी बढ़ रही हैं। खाते से उड़ते रहे रुपये, नहीं लगी भनक। आजकल आप देख रहे हैं इस तरह से भी फर्जी बाड़ा हो रहा है, तो जरूर याद ध्यान रखिएगा। बीच बचाव करने पर युवक की चाकू से गोंदकर हत्या। एक घर से संगठन चला रहा था ULCT कमांडर। ये आप देखें, यानी कि यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट का दिल्ली NCR कमांडर प्रशांत झा गाजियाबाद में वसुंधरा स्थित घर से ही संगठन चला रहा था, और संगठन के सदस्यों की घर से ये ऑनलाइन मीटिंग होती थी। और 30 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत मोरथल टोल पर ULT नंबर प्लेट लगी 4 कारों पर सवार 10 युवकों ने हंगामा किया, और 31 अक्टूबर को सभी गिरफ्तार हुए। उनसे पूछताछ पर चला है कि वह सभी ULT के सदस्य हैं। प्रशांत झा दिल्ली NCR का कमांडर है। गाजियाबाद व हरियाणा पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ULT के सदस्य युवाओं को देशद्रोही बना रहे हैं और इस संगठन को ग्रीस में बैठकर चलाया जा रहा है। भारत को 6 भागों में बांटकर संगठन के लोगों को एडमिन बनाया गया है। तो देखिए, इस तरह के भी संगठन बनते रहते हैं। दिल्ली के इमामों के वेतन मामले में LG CMO को के अफसर तलब किए गए। आप देखते हैं यहाँ भी चलता रहता है। भ्रष्टाचार के आरोप में ASP समेत 6 पुलिसकर्मियों को तीसरी बटालियन में भेजा। एम्स के निदेशक रहे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। और बालकनी से गिरकर मृत 2 बच्चियों के अंगदान से 4 को मिली नई जिंदगी। और एम्स ट्रामा सेंटर में मेवात की 18 वर्ष माह और मथुरा की 8 वर्षीय बच्ची का हुआ अंगदान। 6 माह में एम्स में ब्रेन डेड हुए 4 बच्चों के अंगदान से 8 बच्चों को मिला जीवनदान। हमारे देश में अंगदान की प्रथा कम है, लेकिन आप देखते हैं कि किसी की भी, भगवान ना करे, फिर भी आप देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, किसी भी कारण से मौत हो गई, तो उसका आप देखिए उसके अंग तो उसके काम रहे नहीं। अगर वो किसी और को दान कर दिए जाते तो बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी मिल सकती है भाई। लेकिन हमारे देश में आप देखते हैं ये प्रथा है ही नहीं है, कम है, बहुत कम है। जजों की नियुक्ति पर जो चल रहा है हमारे देश में, आप सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें आप देखेंगे वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं आपके, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र रखी गई है 65 साल। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 4 दिवसीय फ्रांस यात्रा पर गए हैं। और धनखड़ ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर वैश्विक चिंताओं पर डाला है जोर। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में, ये आप देख रहे होंगे, कंबोडिया की राजधानी नोम पेने में रविवार को 17 आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और आसियान के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह के किनसे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 8 अगस्त 1967 में हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसमें 10 सदस्य हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आपको देखने को मिलेगा। खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने में EAS तंत्र की भूमिका पर दिया जोर। उपराष्ट्रपति ने अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन से भी की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा में वर्ष में EAS सदस्यों की पूर्ण योगदान का आह्वान भी किया है। जल्द ही पटरियों पर दिखाई देगी चालक रहित। आप देखिए, संचार आधारित रेल नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक हाथ मिलाया है।
G20 के लोगों में कमल पर बेवजह खड़ा किया जा रहा है विवाद। ये आप देखिए राजनाथ सिंह कह रहे हैं रक्षा मंत्री अध्यादेश ने मुझे, ये आप देखिए वही चल रहा है राज्यपाल का। छावला कांड, कोई परिस्थिति आरोपितों की ओर नहीं कर रही थी इशारा। ये सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के इस मामले में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है और कोलिजियम प्रणाली पर बोले यह अच्छी तरह स्थापित और स्वीकार व्यवस्था है। यूए ललितपुर आप देखेंगे ये न्यायाधीश है। और एक बात आपको बता दूं, ये जो छावला कांड हुआ था इस पर पूरे देश ने आप देखिए कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। और आप देखिए समाज व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को, हर किसी को, क्योंकि यह कांड तो हुआ था, यह घटना तो हुई थी। अब किसने की? अगर इनने नहीं की जो छूट गए तो फिर और कौन था? तो उसी की बात हो रही है। ग्वाटेमाला में मीनाक्षी लेखी ने सबसे बड़े योग उत्सव का किया संबोधित। केंद्रीय विदेश राज्य और संस्कृति मंत्री है मीनाक्षी लेखी, तो अमेरिका के ग्वाटेमाले में। ए ट्रम्प को झटका, मध्यावधि चुनाव परिणाम, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन। ये आप देखिए अमेरिका की पूरी राजनीति पर टिका हुआ कार्टून है। और इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए आपसे कहा जाता है, तो सोचा करिए, लिखा करिएगा। एक मौजूदा और 4 पूर्व विधायकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दी है गुजरात में। निजी वाहन में ईवीएम ले जाने पर 6 कर्मी निलंबित हुए हैं हिमाचल प्रदेश से ने जुआ मतदान का शिकार। 75.57% है पिछला रिकॉर्ड। 77% मतदान होने की उम्मीद है। चलिए अब आप देखिए चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे। आम आदमी पार्टी बेफल, राजनीतिक स्टार्टअप्स और खंबालिया से चुनाव लड़ने आपके सीएम पद के उम्मीदवार, जो आप देखेंगे ईसुदान गढ़वी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने ड्रम बजाया। ये आप देखिए राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है और इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और आप देखिएगा राहुल गांधी की जो छवि थी वो मिटती हुई दिखाई दे रही है, पप्पू वाली। गंगा सागर मेले के माध्यम से देश भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है ममता। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होगी। तो आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल वैसे भी चर्चा में आजकल रहा है, बहुत भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि इसकी राजधानी की अगर हम लोग बात करें कोलकाता, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर। और विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें। 88,752 वर्ग किलोमीटर में पश्चिम बंगाल फैला हुआ है आपका। सुशासन के साथ आक्रामकता भी होगी उपचुनाव में भाजपा का हथियार। आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट आपने देखा होगा जीत ली थी उपचुनाव। अब आप देखिए मैनपुरी और रामपुर की सीट खाली हुई है। विधानसभा सीट रामपुर की और लोकसभा सीट मैनपुरी की। मुलायम सिंह यादव नहीं रहे ना, तो उन्हीं के कारण तो वहीं की बात हो रही है सब। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश वैसे भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री है। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने ही दिए हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली है ना, इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, गद्दी का, दिल्ली की गद्दी का। मोकामा गोपालगंज से दूर रहे नीतीश कुमार ने कुर्नी में करेंगे प्रचार, जदयू का है प्रत्याशी। ये बिहार की बात हो रही है। उपचुनाव कहने का मतलब होता है, देखिए किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है तो उसी को उपचुनाव कह देते हैं, बाय इलेक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो बिहार आप देखेंगे तो पटना इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है इसकी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने की बैठक, योजनाओं की समीक्षा की। जेपी नड्डा साहब हैं इनके। और भाजपा की बात करते हैं तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। बिहार के सभी जिलों में अधिवेशन के बाद दल बनाने की होगी घोषणा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, चुनावी रणनीतिकार है ना प्रशांत किशोर, यही आप देखिए राजनीति में अब अभी तक मदद करते थे लोगों को, अब खुद राजनीति में हाथ आजमाएंगे। और राजनीति में कितने सफल रहते हैं ये आने वाला वक्त देखने को मिलना चाहिए और देखेंगे कि इनकी सफलता कितनी है। नोएडा का मिथक योगी ने तोड़ा, क्या अक्ल तरा का तोड़ेंगे बघेल। आप देखेंगे कि लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ जो भी मुख्यमंत्री आता है दोबारा पद पर नहीं रह पाता। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में घूम रहे पीएम का अकल तरा में लोगों को इंतजार। आप देखेंगे कि
और यहाँ जो ऐसा ही नोएडा का भी था लोगों का कि चाय पीने उतरे और मुख्यमंत्री रहते हुए हारे विधानसभा। कैलाशनाथ काटजू 1957 में दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी दौरान वह ट्रेन से रायगढ़ जा रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अकलतारा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उनका स्वागत किया। वह चाय पीने के लिए उतरे, फिर रायगढ़ रवाना हो गए। अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए हार गए। हालांकि नरसिंहगढ़ रियासत के राजा भानु प्रताप सिंह ने अपनी सीट खाली कर उन्हें वहां से मौजूदा चुनाव लड़ने को कहा। उपचुनाव में वह विधानसभा सीट जीत गए, परंतु मुख्यमंत्री नहीं बन सके। नोएडा की ही ऐसी कहानी है। नोएडा के बारे में विचलित था कि जो भी मुख्यमंत्री वहां जाता है वह दोबारा सत्ता में नहीं आ पाता है। और इस अंधविश्वास के चलते 2017 तक 29 वर्षों में सिर्फ मायावती ही नोएडा गई थी। 2011 में मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा गई और 2012 में चुनाव हुए तो हार गई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए, और वहां गए तो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे। और दिसंबर 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ नोएडा गए। और बता दें कि भले ही वह पूजा पाठ करते हैं, परंतु अंधविश्वास में नहीं पड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ इसके बाद कई बार नोएडा गए और 2022 का चुनाव हुआ तो दोबारा जीतकर मुख्यमंत्री बने। ये सब आप देखिए, अंधविश्वास यहाँ भी फैलता रहता है। 97 वर्षों से संघ ने जो किया है समाज से संतुष्ट है। मोहन भागवत कह रहे हैं। आरएसएस की बात हो रही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, ठीक है। 1947 में स्वराज मिला, स्वतंत्रता अभी बाकी है, ये जे नंद कुमार कह रहे हैं। और अखिल भारतीय संयोजक हैं प्रज्ञा प्रवाह। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में 50% की कमी आई। पराली यानी कि आप देखिए किसानों का जो फसल का अवशेष बचता है ना, उसी की बात हो रही है। आज से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, होगी वर्षा व बर्फबारी। नौसैनिक से पोत पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। भिखारिन की पीट कर आरोप में एक गिरफ्तार हुआ है। 10वीं की छात्रा की यौन प्रताड़ना के आरोप में हेडमास्टर गिरफ्तार कर्नाटक में। केरल में दुष्कर्म की शिकायत पर एचएसओ हिरासत में लिए गए। पहली बार निर्यात किए गए माओडी घोड़े। पंजाब में 1 करोड़ की ड्रग्स मनी संग दवा विक्रेता गिरफ्तार हुआ है। आप सोचिए कि समाज की कई ऐसी बुराइयां हैं, घटनियां बुराइयां, फिर भी आप लोग डेली न्यूज़पेपर देखते होंगे तो 2-4 घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। पाक से ड्रग्स हथियार लाने वाले ड्रोन की संख्या हुई दोगुनी। बीएसएफ डीजी कह रहे हैं, सीमा सुरक्षा बल की। वायुसेना की सूर्य किरण एरोमेटिक टीम ने जामनगर में जलवा दिखाया। और आप देखेंगे पर्यावरण सुधार पर खर्च होगा, पंजाब पर लगा 2080 करोड़ का जुर्माना। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2000 कब आया था? 10 में आया था। इसके चेयरमैन है कौन? आदर्श गोयल, ये भी याद रखिएगा। और पंजाब आपने देखना चाहे तो पंजाब ये है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है पंजाब में। और किसमें? पंजाब में। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? दो 2012 में हुई थी। चंडीगढ़ इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। दिल्ली से भी खराब बिहार में मोतिहारी की हवा। अभी वायु प्रदूषण देखा जा रहा है। भारत नेहरू की नाकाम नीतियों का खामियाजा अब भी भुगत रहा है, बीजेपी कह रही है। चित्तूर में इस्लामिक संस्थान में गूंजते हैं संस्कृत के श्लोक, और संस्थान के छात्र करते हैं गीता उपनिषद की पढ़ाई। संस्कृत में ही संवाद करते हैं छात्र और शिक्षक। केरल में आप देखिए, जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं इतिहास के, उनके पास तर्क भी अजीब अजीब होते हैं। हंसी आती है उनके तर्क सुनकर। तो राजीव के हत्यारों रविचंदन व नलिनी का सहानुभूति बटोरने का नया दाव है। रिहा होते ही नलिनी ने पति मुरुगन की रिहाई की तमिलनाडु सरकार से मांग की है। ये राजीव गांधी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या की गई थी। उनके हत्यारों को ये एक तरह से रिहा करने की बात हो रही है। और अकेले राजीव गांधी की हत्या नहीं हुई थी, बहुत सारे लोगों घायल भी हुए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। तेलंगाना के बिजनेस स्कूल में छात्र से रैंकिंग में बताया ना। और पीएफआई के गिरफ्तार छात्र नेता हमजा को असम लाया गया। और पीएफआई ऐसा कहा जा रहा था कि एबी संगठन
अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। कई देशों से इसके संपर्क भी मिले हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये मुस्लिमों को एक तरह से पॉलिटिकल लामबंदी करने के लिए और हिंदू राष्ट्र की काउंटिंग करने के लिए स्थापना की गई थी इसकी। देश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 12,307 हुए। कोरोना महामारी ने आपने देखा है बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। एयरपोर्ट पर शाहरुख को नहीं उनके बॉडीगार्ड को रोका गया। गिरफ्तार में गुजरात में CGST के 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए। वस्तु एवं सेवा कर केंद्रीय है ना 2017 में आया था। शुभेंदु सहित 22 भाजपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और कर्नाटक में युवा भाजपा नेता की हत्या मामले में 15वीं गिरफ्तारी। त्रिपुरा में भाजपा ST मोर्चा अध्यक्ष समीर उरांव पर हमला। ये त्रिपुरा आप लोग देख लीजिएगा। त्रिपुरा आप लोग को देखना चाहें तो यहाँ देखने को मिलेगा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी सीमा असम और मिजोरम से लगती है। अगरतला इसकी राजधानी है। फिसली जीप ने कराई किरकिरी तो बदले सुर। उप मंत्री उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने वापस ली विवादित टिप्पणी। अब नेताओं के देखिए कभी भी कुछ भी बोलना वापस लेना, नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए नेताओं से। मौदबी हादसे में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए मदद देगा अदानी फाउंडेशन। एक गुजरात में आपने देखा होगा मच्छू नदी पर जो पुल बना हुआ था उसी के टूटने के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बंगाल के मंत्री अखिल गिरी से माफ़ी मांगने को कहा है। और देखिए पहले बोल दिया अब माफ़ी मांग लेंगे। कुछ इन पर प्रतिबंध हो या ऐसा हो कि चुनाव लड़ने पर रोक लग जाए ज़िंदगी भर के लिए, तब मुझे लगता है बड़ा सोच समझ के बोलेंगे। और राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले इसकी अध्यक्ष जयंती पटनायक थी और वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। बिखरने लगे मौसम के रंग। श्रीनगर में शरद ऋतु की शुरुआत के साथ ही प्रकृति के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं और यही तो लोग देखने के लिए जाते हैं। TRS विधायक की खरीद फरोख्त के मामले में फरीदाबाद में छापेमारी। तेलंगाना में आपने देखा है TRS के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे। बेटी गायब होने के दर्द ने खोली गुमशुदा बच्चों की तलाश की राह। और वेबसाइट बनाकर लापता बच्चों के स्वजन को सहारा दे रहे बरेली निवासी LIC कर्मी अनुराग। ये अच्छी बात है, आप देखिएगा। और अभी कुछ समय पहले आपने न्यूज़पेपर पढ़ी होगी कि एक माँ बाप के मतलब आप सोचिए उनके बच्चे की डेथ हो गई थी रोड दुर्घटना में, तो वो गड्ढे भरते थे, गड्ढे की वजह से हुई थी। रोड पर जो गड्ढे हो जाते हैं ना उसी की वजह से। तो ये अच्छी कोशिश है। अब देखिए क्या कर सकते हैं। अभी बनी हुई आवश्यकता आरक्षण की देखिए पूरा चल रहा है मामला। तो स्वतंत्रता के पहले ही आने लगा था विचार। 1882 में प्राथमिक शिक्षा को लेकर हंटर कमीशन गठित हुआ। तब ज्योतिराव फूले ने वंचित तबके के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की वकालत की है। ये 10% आपने देखा है कि आरक्षण की व्यवस्था हुई ना संविधान के संशोधन 103 के तहत, और 2019 में हुआ था 103वां संविधान संशोधन, और 16/6/15 जोड़ा गया है। और सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर है ना उन्हें 10% आरक्षण की बात हुई है। लेकिन वैसे आपको बता दूं कि SC ST और OBC वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिला है, उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण मिला है। तो ये जरूर याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे 1991 में तेवड़ को रियासत में सिविल नौकरियों से बाहर के लोगों को प्राथमिकता देने के विरुद्ध सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग हुई थी। 1901-2 में कोल्हापुर रियासत के छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण व्यवस्था शुरू की थी। वंचित तबके के लिए मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही हॉस्टल में खेले गए ऐसे प्रावधान किए गए थे जिसमें सभी को समान आधार मिले। वह वर्ग विहीन समाज के पक्षधर थे। 1902 में अधिसूचना में पिछड़े वंचित समुदाय के लिए नौकरियों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 1908 में अंग्रेजों ने भी जिन जातियों की प्रशासन में कम हिस्सेदारी थी उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ प्रावधान किए गए थे। तो आरक्षण की नींव बहुत पहले रख चुकी थी। फिर आप देखें मंडल कमीशन आता है, वही तस्वीर बदल देता है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 1979 में संसद सदस्य बिंदुश्री प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में आयोग गठित किया। सीटों का आरक्षण और कोटि की निर्धारण भी आयोग का उद्देश्य था। आयोग के पास अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल उपजातियों का वास्तविक आंकड़ा नहीं था। आयोग ने 1930 में जो जनगणना हुई थी ना जाति आधारित, उसके आधार पर 1257 समुदायों को पिछड़ा घोषित किया था और उनकी संख्या 52% निर्धारित की थी। 1980 में कमीशन में अपनी रिपोर्ट पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी शामिल करने हुए कोटि की व्यवस्था को 27% से
49.5% करने का सुझाव दिया था। इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान था। और 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने इसमें सुझाव को लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को वैधता ठहराते हुए व्यवस्था दी गई, किसी भी स्थिति में आरक्षण का दायरा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि 10% आरक्षण जैसे ही पिछड़े यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है सामान्य वर्ग में उन्हें दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट कई लोग चले गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैध ठहरा दिया है। और संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में किया गया है आरक्षण का प्रावधान। संविधान के भाग 3 में समानता के अधिकार की बात कही गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आगे पढ़िए, 15(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है कि तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए वह विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसरों की समानता की बात करता है। लेकिन 16(4) को पढ़िए आप लोग। 16(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 330 के तहत संसद में और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभा में SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। और आरक्षण बड़ा विवादित मुद्दा है। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षाओं में अच्छे पूछे जाते हैं। चलिए, लगातार नहीं जारी रखी जा सकती है व्यवस्था। और स्थायी कोई प्रावधान नहीं था आरक्षण का, ये भी याद रखिए। कई अन्य देशों में भी ऐसी व्यवस्था है। अमेरिका अफर्मेटिव एक्शन मेथड के तहत नस्लीय भेदभाव झेलने वाले अश्वेतों को बराबर प्रतिनिधित्व के लिए कुछ स्थानों पर अतिरिक्त नंबर दिए जाते हैं। वहाँ की मीडिया फिल्मों में भी अश्वेत कलाकारों को आरक्षण दिया जाता है। तो हमारे ही देश में नहीं, कई देशों में आप देखिए जो पिछड़े हुए उनके लिए। रुद्रप्रयाग में अगले सीजन यात्रा मार्गों पर पूरी तरह होगा सिंगल यूज प्लास्टिक्स। रिसाइकिल प्लास्टिक से बनी वर्दी पहनेंगे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के कर्मचारी। उत्तराखंड में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एस्ट्रो पार्क। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था सन 2000 में। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। ये भी देख लिया करिएगा। हिंदू पहचान पर अनावश्यक बहस। यदि हिंदू को केवल भारत की भौगोलिक सीमा से बांधा जाए तो दूसरे देशों में बसे हिंदुओं को क्या कहेंगे, और क्या भारत में गैर हिंदुओं को हिंदू कहना उचित होगा? चलिए, ये भी आप लोग देखिएगा। इस तरह की आजकल हिंदू मुस्लिम का भी बना हुआ है, तो इसी पर राजनीति भी टिकी हुई है आपके देश की, तो पढ़ा करिएगा इन्हें भी। संगीन राजनीति के फेर में फंसते पिते। कांग्रेस को G20 के लोगों में भाजपा का चुनाव चिन्ह देकर गया है, पर कमल का राष्ट्रीय सांस्कृतिक महत्व उसे नहीं दिखा है। आप देखते हैं कि ये भी चल रहा है कि आपने जो कमल है ये क्यों दिखाई दे रहा है। जीवन का दर्पण, साहित्य जीवन का दर्पण है, मन का दर्पण चित्त और हृदय का दर्पण है। ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। आतंक के मददगार। भारत में आयोजित होने जा रहे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विश्व समुदाय को एकजुट होने का एक और अवसर उपलब्ध होगा, उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, पूरी दुनिया एक तरह से आप लोग याद रखिएगा इससे प्रभावित है, आतंकवाद से। जलवायु हो, इसका कोई दायरा नहीं होता है। अमेरिका आप देखिए, फ्रांस पहले नहीं मानता था, जब उनके यहाँ खुद हुआ, खुद पर भी थी, तब बोले कि अच्छा आतंकवाद भी होता है। बंगाल में केंद्रीय या फिर राज्य एवं केंद्र की संयुक्त उपक्रम वाली योजनाओं के उद्घाटन को लेकर राजनीति नई है, होती रहती है। चलिए, तो उसके बारे में लिखा गया है। बाल विवाह समाप्त करने की तेज हो प्रयास। यदि देश के युवाओं की नींव ही कमजोर होगी तो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे संभव होगा? यूनिसेफ के हालिया आंकड़ों बताते हैं कि अभी भी दुनिया भर में हर साल 1.2 करोड़ लड़कियों का बाल विवाह होता है, और आपके आसपास भी देखने को मिल जाएगा। यूनिसेफ की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी देख लिया करिएगा। चीनी आक्रामकता के विरुद्ध भारतीय रणनीति। लद्दाख को पाने के लिए चीन कभी भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, और इससे निपटने के लिए चीन ने सटी सीमा के पास भारत अमेरिका युद्धाभ्यास कारगर हो सकता है, जो 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक चीन सीमा से 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में होगा। इसी प्रकार जापान की योकोसुका में क्वाड देशों के साथ भी युद्ध अभ्यास हो रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ
28 नवंबर से 11 दिसंबर तक भारत ऑस्टा हिंद इन्फेंट्री कॉम्बैट युद्धाभ्यास करेगा। और ये सभी चीन की आक्रामकता और उसके बढ़ते सैन्य प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं। और देखिए, चाइना की सीमा जितने भी देशों से लगती है उसका सभी के साथ सीमावाद बना हुआ है। लद्दाख के साथ हमारा बना हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी बना हुआ है। लद्दाख हो हमारा, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आप देखते हैं कि सीमावाद है हमारा चाइना से। यहाँ आप देखिए कुछ समय पहले झड़प भी हुई थी हमारे सैनिकों के बीच और चाइना के सैनिकों के बीच, तो हमारे सैनिक शहीद भी हुए थे। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी अवैध खनन कर रहा है, गांव बसा रहा है, तो ये देख लिया करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप देखिए मुख्य परीक्षा में भी पूछ लेगा। जासूसी में सक्षम इंटरसेप्टर मिसाइल। अब आप सभी जानते हैं कि अब जो आमने सामने की युद्ध एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे, अब युद्ध होंगे आप देखिए अंतरिक्ष युद्ध। खरी खरी ये तंज कसा जाता है, भेड़ियों की भीड़े में भैंसा। चलिए ये भी पढ़ लिया करिएगा। पसमानदा मुसलमानों में नई संभावनाएं खोजती भाजपा। जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं उन्हीं की बात हो रही है। चलिए देखते रहा करिए। होमकार रैली के बाद प्रश्नोत्तरी की रेल, ये आप देखें किसकी बात हो रही है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। अब आप देखिए अगले साल छत्तीसगढ़ में भी तो चुनाव है आपके। एफपीआई का लौटने लगा भरोसा, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक का, और नवंबर में किया 19,000 करोड़ का निवेश। दूरसंचार क्षेत्र में जियो सबसे मजबूत ब्रांड है। जियो रिलायंस की बात हो रही है। एप्पल ने 5G के लिए पेश किया बीटा कार्यक्रम। भारत ईयू में व्यापक समझौता वार्ता इसी में होगा। भारत और यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है। स्थानीय समितियों 2 महीने में देंगी रिपोर्ट, सीबीडीटी कह रहा है। और सरकारी प्रयासों से घटने लगी महंगाई। बंद हो चुके बैंकों को जमाकर्ताओं को मिले 8,516 करोड़ रुपए। दुनिया में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा आसान करेंगे जलमार्ग। और रेल मार्ग से ढुलाई लागत 1 रुपया आएगी, तो उसकी तुलना में जलमार्ग से मात्र 70% आएगी। सड़क मार्ग से ढुलाई लागत 1 रुपया आएगी, तो उसकी तुलना में जलमार्ग से मात्र 20 पैसे आएगी। तो आप देखिए सही बात है, बहुत सस्ता हो जाएगा। सितंबर तिमाही में एनएफओ यानी कि संपत्ति प्रबंधन कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 67 नई कोष पेशकश के जरिए कुल 17,805 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सुदूर स्थानों पर सेवा कर रहे 18 समाज सेवकों को दिया संत ईश्वर सम्मान। राष्ट्रीय सेवा भारती के सहयोग से संत ईश्वर फाउंडेशन ने दिया है। और आप देखिए विशेष योगदान क्षेत्र में इन्हें मिला है उमेंद्र दत्त, सच्चिदानंद भारती, मेजर सुरेंद्र नारायण माथुर, मेवालाल पाटीदार, खुशहाली फाउंडेशन, मुफ्त संस्था वंदे मातरम, युवा मिशन बिहार। भीड़ में फंस बाकी बिहारी मंदिर में 5 बेहोश। देखिए पंजाब में 3 माह तक हथियार की नई लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी गई है। 5 सालों में 100 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव हो रहा है। बिहार के गांव में दबंग ने बंद किया 50 घरों का पानी, पंप हाउस में लगाया ताला। देख लीजिए बिहार में अभी भी इस तरह की। आप सोच सकते हैं कि जब न्यायपालिका नहीं होगी आज़ादी के पहले तब क्या होता होगा। पुलिस व्यवस्था, सरकार नहीं होती होगी स्वतंत्र, तो क्या होता होगा। जब आज के समय में भी इस तरह की आप देखें ज़बरदस्ती दबंगाई चलती है। नेवादा में जीत हासिल करने के साथ सीनेट में डेमोक्रेट का दबदबा बरकरार है। बाइडेन प्रशासन ने ली राहत की सांस, ट्रंप को लगा झटका। ईरान में नहीं थम रहा है विरोध प्रदर्शन, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। ये आपको मालूम होगा कि ईरान यहाँ देखने को मिलेगा हिजाब को लेकर यहाँ मुद्दा चल रहा है। चाबहार बंदरगाह का यहाँ निर्माण किया है भारत ने। अफगानी महिलाओं के पार्क में जाने पर लगा प्रतिबंध वापस लिया गया। आप सभी जानते हैं अफगानिस्तान में, देखिए अफगानिस्तान है, लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है हमारी, और यहाँ तालिबानों का कब्जा हो चुका है। तालिबान आप देखते हैं कि पुरानी सोच के लोग हैं, महिलाओं को नौकरी नहीं करने देंगे, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, बहुत प्रतिबंध लगाते हैं। पाक ने ऑस्कर प्रविष्ट वाली अपनी फिल्म जायलैंड पर प्रतिबंध लगाया। ये भारतवंशी केपी जॉर्ज दूसरे कार्यकाल के लिए फोर्ट बैंक काउंटी के जज बने।
डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ने बोलोस के साथ शादी की। चीन के संस्कृति और मंत्री ने ली कुन नेपाल पहुंचे। ये नेपाल हमारा पड़ोसी है। आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तुर्की की राजधानी में आप देखिए विस्फोट हुआ है। जलसिंकी ने कहा ये पूरे यूक्रेन को रूसी सेना से आज़ाद कराएंगे। चीन ने ताइवान के पास उड़ाए 36 लड़ाकू जेट और बमवर्षक विमान। ताइवान को ये अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अब ताइपे इसकी राजधानी ताइवान की, लेकिन ताइवान कहता है हम आज़ाद हैं। लंदन में हो रहे पाकिस्तान के सभी अहम फैसले इमरान कह रहे हैं। आपने देखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख हैं। इन पर कुछ समय पहले गोली भी चली थी। अमेरिका में एयर शो के दौरान 2 सैन्य विमान टकराए, 6 की मौत की आशंका है। पहले ही वो भी हो चुके एयर शो में दर्दनाक हादसे। यूक्रेन में स्काई लिव एयर शो 27 जुलाई 2002 में, जनवरी में रैमस्टीन हादसा 1988 में, गोल्डन वेस्ट स्पोर्ट हादसा 1972 में, नेशनल चैंपियन एयर रेस 2011 में, इंडियन एयर शो डे हादसा ये आप देखेंगे 8 अक्टूबर 1989 को नई दिल्ली में हुए एयरफोर्स के डे के दौरान आयोजित एयर शो में एक मिराज 2000 के दुर्घटना के हो जाने से पायलट सहित 2 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ अन्य घायल भी हुए थे। इसमें इजराइल के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए किया आमंत्रित। तेल निर्यातक सऊदी अरब में हाइड्रोजन से कारें चलेंगी। अब पृथ्वी की कक्षा से 908 दिन बाद लौटा बोइंग का अंतरिक्ष यान। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के मानव रहित अंतरिक्ष यान की बात हो रही है। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। अब इंग्लैंड तो जीत ही गई है, तो एक तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा, तो पढ़ गइएगा, ठीक है। और ये आप देखिएगा 2022 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और साल 2007 में पहली बार हुआ था, भारत विजेता रहा था, पाकिस्तान उपविजेता रहा था। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 2009 में पाकिस्तान विजेता रहा था, श्रीलंका उपविजेता रहा था, इंग्लैंड में हुआ था। 2010 में इंग्लैंड विजेता रहा था, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा था, वेस्ट इंडीज में हुआ है। 2012 में वेस्ट इंडीज जीता था, श्रीलंका उपविजेता रहा था और श्रीलंका में हुआ था। और 2014 में श्रीलंका विजेता रहा था, भारत उपविजेता बांग्लादेश में हुआ था। वेस्ट इंडीज 2016 में हुआ था, वेस्ट इंडीज विजेता रहा था और इंग्लैंड उपविजेता भारत में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया 2021 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, न्यूजीलैंड में हुआ था, न्यूजीलैंड उपविजेता यूएई में हुआ था। ये याद रखिएगा, एक कुछ नहीं होता है, ठीक है। 16 वर्षीय आप देखिए विश्व कप ने दिखाया सफलता के लिए अच्छा क्षेत्र रक्षण जरूरी है। चेन्नई सुपर किंग्स से ही खेलेंगे रविंद्र जडेजा। गेंदबाजों के बूते दिल्ली ने मेघालय को 8 विकेट से हराया। पीएसजी ने अकजेरे को 5-0 से जीता। एम्बापे ने दागे गोल। पेरिस सेंट जर्मन ने विश्व कप के से पहले अंतिम मुकाबले में भारत ने जीते 400। भारतीय निशानेबाजों ने कोरिया के डेगू में चल रहे 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में रविवार को सभी 4 टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया। मैक्सवेल की पैर में फ्रैक्चर, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं। तान्या मानसी ने तोड़े रिकॉर्ड। यूपी की तान्या चौधरी और उत्तराखंड की मानसी नेगी ने रविवार को 37वीं AFI राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में क्रमशः महिलाओं की तार गोला फेंक और 10,000 मीटर पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। पीवी सिंधु हटी। ओलंपिक में 2 बार पदक विजेता पीवी सिंधु सप्ताह की अंतिम बैडमिंटन प्रतियोगिता में BWF विश्व टूर्नामेंट फाइनल से हट गई है। और मुकेश अंबानी ने लिवरपूल क्लब खरीदने में दिखाई रुचि। 2006 विश्व कप में हमेशा खास रहेगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कह रहे हैं। चलिए ये भी पढ़ते रहा करिएगा। इस्तेमाल। ऑपरेशन के बाद बिस्तर पर पड़े बुजुर्ग का समय बिताने में सहायक बनी गोरैया का हौसला उजड़ने से हुई व्यथा को रेखांकित करती कहानी। पहले आप लोग इस तरह की गौरैया देखते थे, घर में ही आप देखते थे कि क्या बना लेते थे, अपना घोंसला। आजकल वो सब गायब दिखाई दे रही है। मन को झंकृत करते वाला गंभीर राग, ये पढ़ा करिएगा जरूर। अब तो सब आप देखिए पुरानी सब खत्म होता जा रहा है। ज्योतिष पीठ की जमीन को लेकर वासुदेवानंद और अभिमुक्तेश्वरानंद आमने सामने। यहाँ भी आप देखिए संपत्ति का मामला है। दिसंबर में शुरू होगा राम मंदिर के परकोटे का निर्माण।
अयोध्या में आप देख रहा है बन रहा है ना भव्य राम मंदिर, उसी की बात हो रही है। आकर्षण का केंद्र रही लोक अदालत की जज की सीट, बैठी ट्रांसजेंडर शिक्षिका बंगाल में। जजों के विरुद्ध टिप्पणी के लिए वकील व याचिकाकर्ताओं को अवमानना नोटिस जारी किया गया। सैनिकों के इलाज के नाम पर डॉक्टरों से ठगी, देखिए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसकी सीमा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगती। 1 नवंबर सन 2000 में से मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये भी पढ़ते रहा करिएगा, और यहाँ बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल जाती है। बीबीसी ने लंदन से की अपने दैनिक रेडियो प्रसारण की शुरुआत। बीबीसी ने 1922 में आज ही लंदन से अपने दैनिक रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। शाम 6 बजे किए गए इस प्रसारण में आर्थर बरो ने समाचार पढ़े थे। प्रसारण 2LO मार्कोनी हाउस से किया गया था। अगले दिन में मैनचेस्टर और बर्मिंघम के स्टेशन भी शुरू हो गए थे। मधुमेह के प्रति जागरूकता के लिए मधुमेह दिवस की शुरुआत। ये 1991 में आज ही नेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने लोगों में जागरूकता के लिए विश्व मधुमेह दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने इंसुलिन की खोज करने पर सर फ्रेडरिक बेंटिंग की जन्मतिथि के मौके पर 20 सितंबर को मधुमेह दिवस घोषित कर दिया था। स्वयं को परमानेंट पीएम कहा करते थे सांसद पीलू मोदी। राजनीति में जिस तरह का तनाव का माहौल है और नेताओं के बीच तलवारें खींची नजर आती हैं, उसमें पीलू मोदी जैसे नेताओं का स्मरण हो जाना स्वाभाविक है। भारतीय राजनीति के सबसे हंसोड़ सांसद कहे जाने वाले पीलू मोदी का जन्म 1926 में आज ही मुंबई में हुआ था। राजगोपालाचारी की बनाई स्वतंत्र पार्टी से सांसद रहे पीलू मोदी का सभी दलों के नेताओं से अच्छा संबंध था। इंदिरा गांधी से वह कहा करते थे कि आप तो अस्थायी हैं, मैं तो परमानेंट पीएम हूँ। और राजनीतिक गलियारों में आज भी उनकी हंसी के संस्मरण गूंजते रहते हैं। और आजकल आप देखिए बहुत बदल गई राजनीति भी। ग्लोबल वार्मिंग का असर। कनाडा की क्यूबेक के में धुंध और कोहरे में चांदी सी चमक जैसी विशाल फर्श रॉक है, और विशेषज्ञों का कहना है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ बर्फ पिघल रही है। कैंसर कोशिकाओं के प्रसार का सामने आया राज। रोगग्रस्त कोशिकाओं के विकास और फैलाव में झिल्लियों का वोल्टेज है अहम। और कैंसर वाली कोशिकाओं में होता है श्रृंखलाबद्ध बायोइलेक्ट्रिक बदलाव। पहले आप देखते थे कि ऐसा माना जाता था किसी को कैंसर हो गया तो उसकी जीवन खत्म। अब आप देखिए सब होने लगा है इलाज। लक्षण अनुभव करने से पहले ही अल्जाइमर रोगियों की पहचान संभव। नई नई खोजें होती रहती। स्वाद ग्रंथियों को भी प्रभावित कर रहा है मधुमेह। कोरोना संक्रमण के बाद मधुमेह रोगियों में रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी की समस्या भी बढ़ी। बर्फ पर फिसलकर पहाड़ी से नीचे उतर गई गाय। देखिए यहाँ भी कुछ खबरें हैं, इन्हें भी पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिए, मूवियों से जुड़ी रहती हैं। बच्चों का भविष्य तय करता है बचपन। आदित्य सील कह रहे हैं अब मैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो वाले दौर में हो। अरबाज खान। और एक और साउथ के निर्देशक 7 फिल्म करने की तैयारी में शायद। 11 दिसंबर को फरीदा सूत में बनेंगी प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, करिश्मा सिंह कह रही है। BFX से ही होगा आदि पुरुष में बदलाव। चलिए आप लोग देखते रहिए क्या हो रहा है, ठीक है। दिलचस्पी हो तो पढ़ा करिए, नहीं हो तो मत पढ़ा करिएगा। और इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और कोई सुझाव हो मेरे लिए, सवाल हो आपके तो ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।